इंदौर का पोस्टल असिस्टेंट हत्याकांड याद है ना? वही हत्याकांड जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद बच्चों को मौसी के घर जाने के लिए कह दिया था और फरार हो गया। 8 दिन तक पुलिस जिस शख्स को तलाश रही थी उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती है, लेकिन अब इस लाश ने भी इस रहस्य को गहरा दिया है। सरकटी लाश को परिवार के लोग पहचान रखे हैं, लेकिन उसकी अपनी बेटी ने पहचानने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि अब डीएनए सैंपल की बात कही जा रही है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या इस शख्स ने सुसाइड किया है या फिर कहानी कुछ और बयां कर रही है? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। पोस्टल असिस्टेंट हत्याकांड में नया मोड़। रेलवे ट्रैक पर मिली आरोपी पति की लाश। सर गायब, सस्पेंस और सवाल बरकरार। अखिलेश सैनी की लाश या फिर साजिश? इंदौर के पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी हत्याकांड में नया मोड़ आ चुका है। 11 जुलाई को उर्मिला सैनी की हत्या के बाद से ही फरार पति अखिलेश सैनी की तलाश की जा रही थी। अखिलेश सैनी जो अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद से ही फरार था, पुलिस जगह जगह उसकी तलाश कर रही थी। धीरे धीरे 8 दिन बीत चुके थे और फिर कुछ ऐसा पता चलता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। विदिशा जिले के गंज बासुदा में रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिलती है। लाश का सर गायब था, सिर्फ धड़ पड़ा हुआ था। और जब पुलिस जांच करती है तो लाश की जेब से कुछ कागजात मिलते हैं और जब कागजात को बारीकी से जांचा जाता है तो पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि ये वही शख्स था जिसकी इंदौर पुलिस 8 दिन से तलाश कर रही थी। ये लाश थी इंदौर में अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हुए अखिलेश सैनी की। ये रेलवे विभाग की सूचना पर मर्ग क्रमांक 76/26 कायम किया गया है। जो उसके दस्तावेज हैं, दस्तावेजों के आधार पर अखिलेश कुमार सैनी के रूप में पहचान हुई है और ये अभी प्रथम दृष्टया रेल का टैंक से मृत्यु होना प्रतीत होती है। जो सर है उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। तलाशी सभी जगह ली जा चुकी है। सर की संभवतः ट्रेन में भी फंस के उसको जाना संभव है सर का। पुलिस तत्काल परिजनों और इंदौर पुलिस को सूचना देती है। लाश के पास मिला आधार कार्ड अखिलेश सैनी का ही था। अखिलेश के परिजन भी धड़ को देखकर उसकी पहचान करते हैं। लाश की जेब से 3 सुसाइड नोट मिले, जिसके जरिए ये पुख्ता होता है कि रेलवे ट्रैक पर मिली लाश अखिलेश की ही है। लेकिन जब उर्मिला और अखिलेश की बेटी प्रेक्षा सैनी लाश को देखती है तो सस्पेंस खड़ा हो जाता है। प्रेक्षा सैनी लाश को पहचानने से इनकार कर देती है। जिस लाश को परिवार के लोग अखिलेश की बता रहे थे, उस लाश को उसकी ही बेटी पहचानने से मना कर देती है। जिसके बाद पुलिस लाश का डीएनए टेस्ट करा रही है और इस टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा कि आखिर लाश किसकी है। गंज बसौदा जो कि गुना के पास एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर ऐसे ही एक सुनसान ट्रैक पर अखिलेश का शव मिलता है, लेकिन उनका सिर का हिस्सा गायब रहता है। पिछले 1 हफ्ते से अपनी पत्नी को बेरहमी से मारने के बाद वो लापता हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो पुलिस को मिलती है, उनकी जब पर्स को चेक किया जाता है तो उसमें 3 सुसाइड नोट मिलते हैं। पहला सुसाइड नोट अपने माता पिता के नाम पर कि आप लोग अच्छे से रहिएगा। वहीं दूसरे सुसाइड नोट में एक इच्छा जाहिर करते हैं कि मेरे शरीर को
अग्नि मेरे बेटे से ही दिलवाना, और तीसरे नोट में कई सारे आरोप उनकी पत्नी पर लगाते हैं। कहते हैं कि मुझे शक था लंबे समय से। लेकिन आखिरी बात जो आती है सबके सामने कि क्या यदि उनकी पत्नी पर उनको शक था तो क्या उन्हें मारना एक सही फैसला था? डीएनए रिपोर्ट से सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन सवाल यही है, आखिर धड़ यहाँ है तो फिर सिर कहाँ है? सिर का गायब होना कई सवालों को जन्म दे रहा है, क्योंकि फॉरेंसिक जांच में सिर का मिलना बेहद जरूरी है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार डीएनए रिपोर्ट से ये पता चल जाता है कि आखिर ये शव किसका है, लेकिन उसे मारा कैसे गया ये जानने के लिए उसके सभी अंगों का परीक्षण जरूरी है। लेकिन अगर सर नहीं मिलता तो मरने या मारने वालों की संभावना का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए सर में लगे चोट, खून, अंग या कोई निशान बहुत जरूरी हो जाते हैं। सवाल उठ रहे हैं और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। इंदौर पुलिस के मुताबिक विदिशा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जो भी जानकारियां मिल जाएंगी वो विदिशा पुलिस को मुहैया कराई जाएंगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जो संयुक्तागंज में थाना क्षेत्र में 11 तारीख को जो मर्डर का केस हुआ था और उसमें जो वांछित आरोपी थे उसके बारे में ही उसके हुलिया और सारे डिस्क्रिप्शन के आधार पे जो विदिशा की पुलिस है उन्होंने लोकल पुलिस को ये जानकारी दी। लोकल पुलिस ने उनको जो भी उनके द्वारा अपेक्षित या वांछित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वो अपनी अग्रिम कार्रवाई कर सकें। अखिलेश सैनी, जिसने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी और डाक विभाग की पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी की घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। अखिलेश फरार था। 8 दिन से पुलिस को चकमा दे रहा था और जब उसकी लाश मिली तो कई सवाल खड़े हो गए। अखिलेश बेहद शातिर था। दिन दहाड़े घर में अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और फिर किसी को भनक तक नहीं लगती। टीवी की आवाज तेज कर देता है ताकि किसी को आवाज सुनाई न दे। हत्या करने के बाद नहाता है, तैयार होकर घर से निकलता है और बच्ची को स्कूल में स्कूटी और एटीएम देकर उन रास्तों से फरार होता है जहां सीसीटीवी नहीं थे। 8 दिन तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता और फिर अचानक विदिशा जिले में रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश मिलती है। लाश भी ऐसी कि सर गायब है और सिर्फ धड़ पड़ा हुआ मिलता है, जिसकी जेब में आधार कार्ड और सुसाइड नोट। बेटी पहचानने से इनकार कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि अखिलेश बेहद शातिर है। कहीं ये भी उसकी कोई साजिश तो नहीं? कहीं उसने जांच को भटकाने के लिए कोई प्लान तो नहीं किया? कहीं ये उसकी सोची समझी साजिश तो नहीं? अगर ये लाश अखिलेश की है तो उसका सर कहां था? अखिलेश ने अपने सुसाइड नोट में जिस तीसरे व्यक्ति का नाम लिखा है, आखिर वो कौन है? और सबसे बड़ा सवाल अब पुलिस के सामने ये था कि अगर अखिलेश की ये लाश है तो उसका सर कहां गायब हुआ है? क्या अखिलेश ने सुसाइड किया है या फिर उसके साथ कोई घटना हुई है या फिर वो किसी साजिश का शिकार हुआ है? रेलवे ट्रैक पर मिले शव अब कई सवाल खड़े कर रहे थे और सच जानने के लिए चीखते हुए नजर आ रहे हैं।